पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज 11वीं अष्टपदी में हम जीवों को समझा रहे हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है उस परम पिता परमात्मा के हुक्म से हो रहा है। सारी सृष्टि का मालिक वह स्वयं है। जीव के अधिकार क्षेत्र में कुछ नहीं है। जीव उस हरि की कठपुतली है। उसकी इच्छा के बिना जीव कुछ नहीं कर सकता। 11वीं अष्टपदी के प्रथम श्लोक में मेरे महाराज हम जीवों को समझा रहे हैं, करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोय, नानक तिस बलिहारने, जल थल मैयल सोय। मेरे पातशाह जी इस श्लोक में कह रहे हैं, एक ईश्वर ही सारी सृष्टि के मूल का सृजन करता है, पालन और संहार करता है, कोई दूसरा नहीं है। ये नानक, मैं उस एक ईश्वर पर कुर्बान जाता हूँ जो जल, धरती, पताल तथा आकाश में विद्यमान, विराजमान अर्थात हाजिर नाजिर है। मेरे पातशाह जी 11वीं अष्टपदी के प्रथम पदे में कह रहे हैं, कारण करण करावण करने जोग, ज्योतिष पाए सोई होग, खेनमय थाप उथापन हार, अंत नहीं कुछ पारावार, हुक्मे तार अदर रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर वेखे अपनी बड़ियाई, नानक समय रहा समाई। मेरे पातशाह जी प्रथम अष्टपदी में कह रहे हैं, हर कार्य करने और जीवों से कराने वाला एक ईश्वर सब कुछ स्वयं करने में समर्थ है। तो जो उसको अच्छा लगता है वही होता है। वह ईश्वर स्वयं एक क्षण में इस सृष्टि की उत्पत्ति तथा नाश करने वाला है। उसकी ताकत का, बल का कोई और छोर नहीं है, अर्थात वह स्वयं ही इतना बलवान है, उसके बल की किसी के था नहीं है। अपनी आज्ञा से उसने धरती की स्थापना की है, बिना किसी सहारे के उसे टिकाया हुआ है। उसकी आज्ञा से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है और अंत में उसकी आज्ञा से ही सब लीन हो जाता है। भले और बुरे कर्म उसकी इच्छा अनुसार हो रहे हैं, उसकी रजा में हो रहे हैं। उसकी आज्ञा से ही अनेकों प्रकार के खेल तमाशे हो रहे हैं। अपनी सृष्टि की रचना करके वह अपनी महिमा आप ही देखता रहता है। ये नानक, वह ईश्वर सभी जीवों में समाया हुआ है, लेकिन सब में समाकर भी स्वयं निर्लेप है। दूसरे पद में मेरे पातशाह कह रहे हैं, प्रभ पावे मानुगत पावे, प्रभ पावे ता पाथर तरावे, प्रभ पावे बिन शास्त्र राखे, प्रभ पावे ता हरि गुण पाखे, प्रभ पावे ता पथित उधारे, आप करे आपन विचारे, दूहा श्रेया का आप स्वामी, खेले बिक्षे अंतर्यामी, जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्ट अवर न आवे। मेरे पातशाही कह रहे हैं, यदि प्रभु की कृपा हो तो उसकी आज्ञा से ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। प्रभु की इच्छा हो तो पत्थर को भी वो पार कर देता है। प्रभु की ही आज्ञा से सब कुछ हो रहा है। उसकी कृपा हो तो बिना श्वास के भी प्राणी को बचा रखता है, अर्थात मृत्यु से बचाकर रख सकता है। तथा उस प्रभु को भला लगे तो प्राणी ईश्वर गुणगान करता रहता है। यदि उस ईश्वर की कृपा हो तो पापियों का भी उद्धार कर देता है। वह परम पिता परमात्मा स्वयं ही सब कुछ करता है, स्वयं ही विचार करता है और स्वयं ही सब सृष्टि का करता है। वह ईश्वर स्वयं ही लोक और परलोक का मालिक है, अंतर्यामी है तथा प्रभु ही जगत का खेल खेलता रहता है और देखकर खुश होता रहता है। जैसे बच्चे छोटे होते बचपन में रेत के छोटे छोटे घर बनाते हैं, उनसे खेलते हैं और जब मन करे उनको गिरा देते हैं, इसी प्रकार वो परम पिता परमात्मा स्वयं सारी सृष्टि का खेल स्वयं खेलता रहता है। जो कुछ प्रभु को अच्छा लगता है वही मनुष्य से करवाता है। ये नानक, उस ईश्वर जैसा कोई दूसरा नजर नहीं आता है। तीसरे पदे में मेरे पातशाह कह रहे हैं, कहो मां नुक्ते किया कोई आवे, ज्योतिष पावे सोई करावे, इसके हाथ होई ता सब कुछ ले, ज्योतिष पावे सोई करे, अनजानत बिख्या में रचे, जो जानत आपन आप बचे, पर में पूला दह दिस थावे, निमख महिचार कुंट फिर आवे,
कर कृपा जिस अपनी भक्ति देई, नानक ते जन नाम मिले। अर्थात तीसरे पद में भाषा कर रहे हैं, बताओ मनुष्य से कौन सा काम हो सकता है जो ईश्वर की मर्जी होती है वही अपनी प्राणियों से करवाता है। मनुष्य के वश में वो तो वे हर एक पदार्थ को संभाल ले, परंतु जो कुछ परमात्मा को ठीक लगता है मनुष्य से वही कुछ करवाता है। अज्ञानतावश मनुष्य विषय विकारों में मगन रहता है, पर यदि वह जानता हो तो वह अपने आप को विकारों से बचा सकता है। भ्रम में भूला हुआ जीव का मन दशों दिशाओं में भटकता रहता है तथा कुछ क्षण में ही चारों कोनों में चक्कर काटकर फिर मानवीय लौट आता है। जिस जीव पर कृपा हरि करते हैं उसको प्रभु अपनी भक्ति दे देते हैं। ये नानक, वह जीव ईश्वर के नाम में लीन हो जाता है तथा अपना कल्याण कर लेता है। चौथे पद में मेरे पाशाह कह रहे हैं, खिन में नीच कीट को राजा, पार ब्रह्म गरीब नवाजा, जाका दृष्ट कुछ न आवे, तिस तत्काल दे दृष्ट पलटावे, जो कुछ अपनी करे बख्शीस, ताका लेखा न गने जगदीश, ज्यों पिंड सब तिसकी रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश, अपनी बनत आप बनाई, नानक जीवे देख बढ़ाई। चौथे पद में मेरे पाशाह कह रहे हैं, वह ईश्वर क्षण में ही किसी को भी कीड़े के समान तथा भिखारी को राजा के समान बना देता है। भगवान सदा ही गरीबों पर दया करने वाला है। यहाँ गरीबी का अर्थ धन से नहीं है, यहाँ गरीबी का अर्थ है निम्रता से है। जिस प्राणी में कोई गुण दिखाई नहीं देता, वह क्षण में ही उस प्राणी पर अपनी कृपा से दशों दिशाओं में उसको लोकप्रिय बना देता है। संपूर्ण विश्व का स्वामी जगदीश्वर जिस पर अपनी कृपा दृष्टि देता है, फिर किसकी हिम्मत है उस प्राणी के कर्मों का लेखा जोखा कोई गिने, क्योंकि उन सभी प्राणियों का लेखा जोखा करने वाला वह परमात्मा स्वयं है। यह शरीर तथा आत्मा सब उसी की पूंजी है। उस पार ब्रह्म का प्रकाश प्रत्येक हृदय में है, उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है। ये सारी सृष्टि की रचना उसने स्वयं की है। ये नानक, मैं उसकी महिमा को देखकर जी रहा हूँ। पांचवें पद मेरे पाशाह कह रहे हैं, इसका बल ना ही इस हाथ, कर्ण करावण सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस पावे सोई फुन थियो, कबू ऊंच नीच में ही बसे, कबू सोग हर संग्रह से हसे, कबू निंद चिंद व्यवहार, कबू ऊ आकाश प्याल, कबू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावण हार। पांचवें पद मेरे पाशाह कह रहे हैं कि इस जीव का बल उसके अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि सबका मालिक एक परमात्मा ही सब कुछ करने और अपने जीवों से करवाने वाला है। बेचारा जीव तो ईश्वर की आज्ञा का मोहताज है, अर्थात हरि की आज्ञा के अधीन है। जो ईश्वर की मर्जी है वही अंत में होता है। कभी जीव नीच और कभी जीव उच्च जातियों में विचरता है। कभी वह दुख में दुखी है और सुख में सुखी होता है, कभी सुख में सुखी और खुशी में खुश होता है और हंसता रहता है। कभी बिना चुगली और निंदा में विचरता रहता है, और कभी वह आकाश में कभी पाताल में विचरता रहता है, भ्रमण करता रहता है। कभी ये जीव ब्रह्म का विचार ज्ञाता होता है, अर्थात ईश्वर की चिंतन में होता है। ईश्वर के चिंतन में ईश्वर की कथा कहानियाँ कहता रहता है, और कभी कभी ये कुछ अनेक प्रकार के प्रपंच करता रहता है। ये नानक है, ईश्वर मनुष्यों को अपने आप मिलाने वाला स्वयं ही है। छवें पद में मेरे पाशाह कह रहे हैं, कबू नृत्य करे बहुभांति, कबू सोए रहे दिन राति, कबू महाक्रोध विकराल, कबू सर्व कुई होत्र बाल, कबू होए बहे बड़ राजा, कबू भिखारी नीच का साजा, कबू अपकीर्ति माही आवे, कबू भला भला कहावे, ज्यों प्रभु राखे त्यों रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे। मेरे पाशाह कह रहे हैं, यह जीव कभी अनेक प्रकार के नृत्य करता रहता है, कभी दिन रात सोया रहता है, कभी कभी महाभयानक क्रोध में हो जाता है, और कभी कभी सबकी चरण धूलि बना रहता है, अर्थात निमाणा हो जाता है। कभी कभी ये जीव महान राजा बन जाता है, और कभी भिखारी और नीच का वेश धारण कर लेता है। कभी ये जीव बदनामी से
बदनामी में आ जाता है अपने कृत्यों से, और कभी कभी बहुत भला मानस बनकर विचरता है। जिस तरह ईश्वर उसको रखता है वैसे ही रहता है। गुरु की कृपा से हे नानक सत्य ही कहता है कि ये जीव के बस में कुछ भी नहीं है। कबू होई पंडित करे विख्यान, कबू मौन धारी लावे ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबू हीट हस्त पतंग होई जिया, अनेक जोनी भर में बरमिया, नाना रूप जियो सुहागी दिखावे, ज्यों प्रभ पावे तिवें निचावे, ज्योतिष पावे सोई होई, नानक दूजा अवर न कोई। 7वें पद में मेरे पातशाह जी कह रहे हैं, कभी कभी बहुत सत्य का ये जीव कभी कोई बहुत सत्य का बोधि बनकर उपदेश देता है, और कभी मौनधारी साधु बनकर ध्यान करता है, अर्थात साधना में लीन होकर विचरता है। कभी कभी तो तीर्थों में जाकर किनारे बैठकर स्नान करता है, और कभी कभी ये जीव सिद्ध साधक बनकर मुख से ज्ञान करता है। कभी कभी यही जीव कीड़ा हाथी पतंगा बना रहता है, अनेक योनियों में लगातार भटकता रहता है। बहरूपीय की भांति अनेक प्रकार के रूप धारण करता हुआ दिखाई देता है। जैसे ईश्वर को उपयुक्त लगता है वैसे वैसे ही जीव को नचाता है। जैसे उस हरि को ठीक लगता है वही होता है। ये नानक उस ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा अर्थात सभी जीवों के कृत्य करवाने वाला कोई दूसरा नहीं है। 8वें पद में पातशाह कह रहे हैं, कभो साथ संगत ही पावे, उस स्थान से बोहर न आवे, अंतर होई ज्ञान प्रकाश, उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम रत इक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग, जू जल में जल आई खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ के सद कुर्बान, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ के सद कुर्बान। 8वें पद मेरे पातशाह कह रहे हैं, यह जीव कभी संत संगति को पाता है, कभी उस पवित्र स्थान में दोबारा नहीं लौट कर जाता। उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, उस निवास का कभी विनाश नहीं होता। अर्थात जिसके हृदय में उस ज्ञान का हरि के ज्ञान का प्रकाश हो जाता है उसका निवास कभी विनाश नहीं होता, अर्थात वो कभी उसका विनाश नहीं हो सकता उस जीव का। जिस प्राणी का मन तथा तन ईश्वर के नाम में प्रेम में मगन रहता है, एक पार ब्रह्म के साथ ही रहता है, तथा वह जीव जैसे जल की तरह जल की लहर जल में ही मिल जाती है, वैसे उसकी ज्योति परम ज्योति में लीन हो जाती है। उस प्राणी का आवागमन जन्म मरण मिट जाता है और वह सुख पा लेता है। हे नानक, ऐसे दीनदयाल हरि पर मैं कुर्बान जाता हूँ। मेरे पातशाह जी इस 11वें अष्टपदी में हम जीवों को बता रहे हैं कि जीव तेरे अधिकार क्षेत्र में कुछ नहीं है। तेरे अधिकार क्षेत्र में जो कुछ भी है वो केवल परमात्मा की कृपा पाने के लिए उसका नाम सिमरण कर उसकी शरण में जा, ताकि तेरा कल्याण हो। इसके सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं है तेरा कल्याण करने का। सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।